अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैंने एक और केस प्रिपेयर किया है। ये पास थ्योरी पेपर्स में से मैंने देखा था। तो ये उन्होंने पूछा है, अ 29-year old policeman developed fever and cough, acute respiratory illness he presents with, and investigations show X-ray chest has right mid-zone consolidation, WBC 4000 per cubic millimeter with normal differential count, attempts to make a blood film as erythrocytes agglutinated on the slide, sputum blood stained but no bacterial pathogen is cultured. अब उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। पहला है व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, दूसरा है सजेस्ट टू टेस्ट टू सपोर्ट द डायग्नोसिस, और तीसरा वो कह रहे हैं कि हाउ वुड यू ट्रीट दिस पेशेंट। ठीक है, तो मतलब एक 29-year old मैन है, पुलिस मैन बताया उन्होंने। वैसे उसकी ऑक्यूपेशन से कोई ऐसी चीज़ रिलेटेड तो नहीं है। बहरहाल एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हुई है, फीवर कॉफ है, चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन है, WBC उसके कम है, नॉर्मल डिफरेंशियल है, और ब्लड फिल्म बनाते हुए इथ्रोसाइट एग्लूटिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो स्पूटम में ब्लड आ रहा है, उसको ब्लड स्टेन्ड है, लेकिन उसमें कोई बैक्टीरिया जो है वो कल्चर नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस जो है वो एटिपिकल नमूनिया यानी कि माइकोप्लाज्मा नमूनिया। नंबर 1, कैसे यंग एडल्ट है, 25 years old, टिपिकल एज ग्रुप होता है इसका, फीवर एंड ड्राई कॉफ विद रिलेटिवली माइल्ड चेस्ट साइंस, और एक्सरे चेस्ट शोज कंसोलिडेशन, कैन लुक लोबार्ड डिस्पाइट बीइंग एटिपिकल, लो WBC काउंट। हमेशा हम नमूनिया में देखते हैं कि भाई ल्यूकोसाइटोसिस होना चाहिए, लेकिन एटिपिकल नमूनिया में आपको लो या नॉर्मल भी मिल सकती है WBC काउंट, डिस्पाइट नॉर्मल डिफरेंशियल, कॉमन इन एटिपिकल नमूनिया। नंबर 5, erythrocyte agglutination on blood film due to cold agglutinins strongly associated with mycoplasma pneumoniae. ठीक है, blood stained sputum but no bacteria cultured, mycobacteria have no cell wall so do not grow on routine culture media. अब उन्होंने कहा है कि भाई इसको क्या पूछा था, सेकंड, सजेस्ट टू टेस्ट टू सपोर्ट डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस ये हो गई आपकी। 2 टेस्ट जो हैं वो, एक आप पहले करवा सकते हैं, माइकोप्लाज्मा नमूनी स्पेसिफिक सीरोलॉजी हो सकती है, IgM एंटीबॉडीज़ बाय ELISA, या राइजिंग IgG टाइटर्स ऑन पेयर्ड सीरा। कोल्ड एग्लूटिनेंट टेस्ट करा सकते हैं, पॉजिटिव इन मैनी माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वीक। नंबर 3, PCR फॉर माइकोप्लाज्मा DNA कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो होता है वो करा सकते हैं आप। ठीक है, ट्रीटमेंट यानी कि आप स्पूटम कल्चर वगैरह कराएंगे तो उसमें तो इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा माइकोप्लाज्मा DNA PCR, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करके आपको दे देंगे। ट्रीटमेंट इसका है, सिंस माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर इनएफेक्टिव, एजिथ्रोमाइसिन और इथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स मतलब ये इनफेक्टिव है, और डॉक्सीसाइक्लिन यानी इजिथ्रोमाइसिन या इथ्रोमाइसिन दे दें मैक्रोलाइड में, या डॉक्सीसाइक्लिन। सपोर्टिव केयर में एंटीपायरेटिक्स देंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन करेंगे, ऑक्सीजन इफ़ हाइपोक्सिक। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो ट्रीटमेंट हो गई। और रेफरेंस मैंने लिया है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2026 का। ठीक है, तो फिर आप मुझे प्लीज़ लिखिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़।